महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आनंद सरी सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। जिन दियो नाम तत्सार वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार। करते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। आगे पद रस परस तार हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु जाल को मुख हर दे हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण व्याख्यान जान। सदगुरु सुखराम जी महाराज एक जीवनी को एक अवध ले वहाँ कि महाराज मृत लोग क्यों आया अटे आ कत्ता इंसाना पार जाएगा और कहीं खातर आया ये हमारा महाराज को अंदर महाराज फरमाए। मैं सतगुरु का खासा रे चाकर सनद देई गरु मोई। अनंत हंस ले में उदरू ला सुन ली जो सब कोई। महाराज फरमाते हैं कि मैं सदगुरु जी का खासा चाकर हूँ, इसलिए मुझे गुरुपद की पदवी है और सनद दी है। जैसे वकील को वकालत की, पटवारी को पटवारी के ओहदे की सनद सरकार देती है, ऐसे ही सनद मुझे परब्रह्म परमात्मा ने गुरुपद की देकर मुक्ति लोग में भेजा है। ध्यान संसार के मायने न कोई ओहदा रहे न ये ओहदा को मैंने जिम्मेवारी देवे और जानवर पटवारी है जिन पटवार को देवे तो वो पटवारी को काम करवा को भी तो हुक्म है सरकार को। पटवारी को काम है जो पटवारी कर सके, वकीलों को काम वकीली करे। ध्यान महाराज के वो परब्रह्म परमात्मा है ना, वो मैंने गुरुपद की सनद देर भेजा। यथा को कहीं काम है जीवन मोक्ष में ले रहा हूँ और असनद देर परमात्मा मैंने भेजा है और जिससे मैं अनंत हंसों का उद्धार करूँगा। महाराज के वे अब इस सनद का प्रभाव इन नेचर का प्रभाव अनंत हंस है ना, वे इस शरण में आ और मोक्ष जाए। हर युग के मायना कई करोड़ों जीव जा रहा और महाराज की सत्ता चाली जब तक चलता रही। जी महाराज की अनंत हंस जी हंस की कोई गणती को हंसों के उद्धार करने का पद और सनद मुझे परब्रह्म ने दी है। सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से सुन लेना। महाराज के भाई सुन लीजिए सब कोई कि वह गुरु पद भी दिए मैंने भगवान। महाराज फरमावे कि आगे भी मैं ना दूसरा युग में भी है अन्य बार 200-300 वर्ष पहले जन्मे सुखराम महाराज। महाराज की 27 को सतयुग में भी, त्रेता में ही, द्वापर में ही, कलयुग में। महाराज का ही फरमावे 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया। सब हंस लेर मिलूला गुरु से आनंद पद में बाया। महाराज कहीं के कि 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में जीवों को केवल ज्ञान धारण करवा के उन्हें आनंद पद में भेज दिया। महाराज के 4 युग में आनंद पद में भेजा। क्यों के सुखराम महाराज को ओ शरीर हो कल चुके होता और नैनचर की जो भक्ति ना अचारों जुगम है और इन नैनचरी भक्ति ने जो भी धारण करी ना बेहंसा मोक्ष में गया। बाकी तो ये 3 लोगों में फर्क होता हारिया कि वो नैनचर के अलावा किसी में ताकत नहीं जो हंस ना
पर मोक्ष में ले जावे। ओ महाराज को केवल ज्ञान कत्तो भारी है, कत्तो पराक्रम है, आगा आय कि काल है ना, काल जी कालू ब्रह्मा विष्णु महेश दूजे, वो काल भी गुरु महाराज को शिष्य बन गयो, काल को समाप्त कमाए और काल ने भी ज्ञान दिया महाराज। प्रभाव के एक भेज दिया रे में आगा, जुग जुग हंसा बाई, वो तो हंसा की आज्ञा रे माना, ता तेरे हूँ जग माई। महाराज फरमाते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में भी हर युग में अनंत जीवों को मोक्ष में भेज चुका हूँ और आज भी भेज रहा हूँ। मुझे बहुत हंसों को मोक्ष में भेजने की आज्ञा है, इसीलिए मुझे युग में रहना पड़ रहा है। महाराज के वे संत संसार में रेवे क्यों है? सिर्फ खाली हंस ही खातर ही, जीवन मोक्ष में पूछा भाई खातर ही संसार में रेवे, नहीं तो संसार में कोई मोह थोड़ी रहे। जीवन संत को संसार में कोई मोह बोलना, संसार में तो सिर्फ खाली एक ही बात है कि मोह को दया तुम्हारी आवे, सुन लीजियो नर नारी, सत्स्वरूप की भक्ति बिनारे संत पड़ेला भारी। महाराज आगे प्रमाण कि एक जीव आग लारे भेजूं, सोमुण सुन मो पासे आवे, दर्शन करत नाव पर कासे, रग रग तन सुख पावे। कई जीव आगला भेजूं, सुन मो पासे आवे। जो आगला मतलब पहली का जन्म में जो, तो महाराज का ज्ञान को पराक्रम है, तो वो 584 में जाओ बोले मनुष्य जन्म मिली, और मनुष्य जन्म मिलवा के बाद में ना केवल भक्ति भी पाची मिली। तो महाराज के ए यान का जो पहली वाला आगला है ना, वे हमारे पास आवे, दर्शन करते ही नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पाए। ज्ञान का अंश है ना के वे हमारा दर्शन करे, हमारा ज्ञान सुने, सुनते ही वे के वो नाम को प्रकाश हो जाए, रग रग रूम रूम के मायने एकदम मेरी खुशी हो, फटाफट नाम में लग जाए। आगला है पहली भजन की रोड है, दिन ज्यादा खुशी हो, ज्यादा भजन को आनंद आए। और नैया का बारे में कही क्यों महाराज कि नवा हंस पर मोधुर जुगमा, जिनको रे बो दिन लागे, उनका रे भरम सकल सौभाग्या, नाम घट में जागे। नया पर मोधु मतलब कोई हंस नहीं आयो, पहली कदी वो ज्ञान धारण करियो बोल मैंने थोड़ा दिन लग जाए। पूर्व जन्म में केवली साधना करते हुए हंस जब मुझसे मिलते हैं, तो मेरे दर्शन करते ही, मुझसे साक्षात्कार करते ही हृदय में सत्संग का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। क्यों? कि पिछला जन्म भजन की रोड़ा है, देखे सिद्ध हो, आराम हो, और उन जीवों के नस नस में, रोम रोम में आध्यात्मिक सुख अनुभव होने लग जाता है। नए साधक जो प्रमोद स्वरूप या वास्तव में साधना के लिए मेरे पास आते हैं, उन्हें भी सारे भ्रम और जंजाल समाप्त हो जाने के बाद उनके हृदय में भी सत्संग की जागृति हो जाती है। अब नया अंश है ना, देखिए जल्दी क्यों नहीं हो गए, नया अंश का भ्रम क्रम टाइम लगता है। नयो जीव है ना, वो धारणकारी मन थोड़ा पूर्व भ्रम नहीं रहे भाई, एक ज्ञान दूसरा भी तो कह दिया है, वो थोड़ा डपच में रहे। और जो महाराज को पहली को हंस है ना, वो तो धारण करते ही पूरा विश्वास करके, अरे बात तो ऐसे क्यों, तो बिना फर्क है, आत्मा में भूल पड़े, आत्मा में ज्ञान को कोई है, बारी जन्म में अपने जो ज्ञान मिलियो ना, आत्मा में संग्रहित है। अगर शरीर छूट गया दूसरा जन्म में ज्ञान ना, यही संस्कार अपना ऑटोमेटिकली रहे, वे अगला जन्म में ऑटोमेटिकली रहे। भक्ति वाला ने भक्ति चौकी लागी, चोर ने चोर चौका लागी, तो एक ही पिछला जन्म का संस्कार ही रहे। महाराज के वे ज्ञान वे का भ्रम क्रम मिटी ना, भी में टाइम लाग, और वह भ्रम क्रम मिटिया नहीं, किस कोई पर भैया केवल की भक्ति है, जिसको हर कोई जाने को नहीं है ना?
महाराज कहीं पर कि केवल भगत को ये नहीं जाने, भरियार बरमी गावे, पार बरम लग निर्गुण पहुँचे, फिर पाचा आवे। तेरी को भेद भाई है ना, और कोई नहीं जाने। नरे ने तो समझा मत, नहीं समझे घना या नीला पढ़ समझा रहा भाई आ भक्ति डाती जाहिर केवल भक्ति में वो गुण है। आ ठेठ अपन पार ब्रह्म परमात्मा पूछाए, फिर भी है ना होनी गुण मानना नहीं सा मगर है जो कुछ समझो। सदगुरु सुखराम जी महाराज बतला रहे हैं कि जो साधना सिखला रहा हूँ वे केवल की साधना है, केवल की भक्ति है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। भ्रमित जीव तीर्थ व्रत उपवास तपस्या विराग घरे त्याग करते हुए या गीता भागवत का अध्ययन करते हुए या कुछ साधक निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते हैं, ये सभी पार ब्रह्म तक ही पहुंच सकते हैं। अब भाई वो तो उच्च ज्ञान बताऊं पर ये समझे कौन ना, दुनिया का ही अदर कोई तो तीर्थ जा रही है, कोई व्रत में रह रही है, कोई निर्गुण साधना कर ली। निर्गुण साधना मतलब भाई पार ब्रह्म तक को ज्ञान कर लिया, शिव इस सारा की दौड़ ज्यादा कटा तक है पार ब्रह्म कौन काल ब्रह्म अट्टों तो पाचा आए फिर पाचा, अर्थात उन्हें केवल पद अनंत पद की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने केवल पद की साधना भी नहीं की। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे साधना नहीं की। अब जिस चीज की साधना नहीं करी वह चीज मिले कौन। महाराज आगे प्रमाण कि सरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सबरी चपच पच मुआ, आवारे गमन मिटी नहीं कोई, पद सुरे रे गया जुआ। जुआ का मतलब अलग, दूरा, न्यारा। जुआ का मतलब है अलग रह गया, न्यारा रह गया। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म से लेकर आज तक कई ऋषि मुनि तपस्वी जैसे कश्यप, अत्रि जी महाराज, भारद्वाज, विश्वामित्र जी, गौतम, जमदग्नि, भृगु, अंगिरा, मरीचि, उलह, उत्रत, क्रतु आदि असंख्य साधकों ने सरगुण और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की। एक खास ऋषि मुनि है ना, बड़ा उनका नाम होता है महाराज। खूब तपस्या करी हजारों वर्ष तक जंगलों में, और महान ऋषि भाई जाएगा शास्त्र लिचोड़ा है, पूरे संसार ने पूछे, लेकिन सुखराम महाराज के वे अतरिया को भी उन्हें केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने केवल पद की साधना नहीं की। और राम राम न किरण भजन तो नैनसर प्रकट नहीं। बाकी कत्ता साधन कर लियो, सुख मिले पद में सो पावे, घर पर न छूटे गर्भ छूट बाकी तो रीति आसन। महाराज आगे फरमाए, मोकुर दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत्य स्वरूप की भक्ति बिना रे बंद पड़े ला भारी। कोई भी सत्स्वरूप की भक्ति न करी ना जी महाराज कहवे अरे मन की बात की दया आवे तो ऋषि मुनि अति तपस्या करी, तो गौर तप करियो, अति तपस्या कर राम जी का नाम की करता सदगुरु विधि हूं तो खुद भी पार पहुंचता रहे, शिष्य करता हा अतर्मिशन में पार तो मन दया आवे। आवासों चंद दया आवे चन बार कोई हमने कोई बिच्छू है ना छोका काम ने छोड़ दिया, या मान जो यान 500 रुपये कटे मजदूरी मिल रही है भी ने छोड़ दी और 150 की मजदूरी कर ली, अरे आप बिल केरी हम जा रही है, अरे भैया दिन का ही बिटिया इनमें लाग तो भी वो मरने को नहीं, तो आपने क्या दिया आवे तो पागल है कि बाद में हम जी बोलना गुण की मैं गुणों गुण को निर्णय नहीं कर पा रही है। महाराज के ज्ञान मन दया है, हम भी और पीछे भी ज्यादा हाँ कि जब ज्ञान आप लोग छोड़े पीढ़ियो है तो बस निर्णय तो करो, नहीं तो भाई आप मेहनत करता आते रही फिर जन्म ने मरण नहीं मिटियो ना तो बस कहीं मतलब सीताराम जी सिंगल है ना, मतलब बहुत हरिद्वार के मायने बहुत ऊंचा पथ पर है यान को
वेद शास्त्र ज्ञान कराना मैं कमाई। लेकिन एक गुरु महाराज ने पूछो एक बार कैसा मतलब 50 साल का उज्जैन जी के बच्चे की बात है कि महाराज के 12 में भक्ति कर रही है वेद शास्त्र को ज्ञान करा गए द्वार में बहुत बड़ी कोई संस्था है जीव जोड़ा। तो महाराज के यूं जीव को आवागमन मट जाए ना सके ना जन्म मरण मटे के तो बता रिया हो भक्ति जीव जन्म मरण माटी ने मटे ज्ञान कितनी वो चुप हो आज जवाब नहीं दिया खाई महाराज कि वैसे जन्म मरण मिटवा को तो करना हो सकता क्रम मान लो कौन से देख तो सीताराम जी के एकदम मन में प्यास जागी और आप 50 साल की उम्र लई गाड़ दी मई और इमा आवागमनी न मटे सतगाई का बच्चा मतलब इन्हें कोई बतायो कि जेतारा में जयलाल जी है ना वे केवल की भक्ति करे बच्चा एक नया अट्टे भेद लियो और ले मतलब राम जी को भजन करियो और केवली संतिया बहुत कजा पहले का जीवा जी हाँ पहली महाराज का जीव है देखो अपना आप ही देखो महाराज का जीव है जिन खींच लिया महाराज का वह प्यास जागे अपना तो यान भाई जोधपुर का अपना अड्डा है ना एक बार समझ में नहीं आया गोरा साहब है जी महाराज के वे यान दया आवे सुनते ना कि भाई आ केवल की भक्ति न करा तो कई हो फंद पड़ेला भारी। सदगुरु सुखराम जी महाराज करुण हृदय से सभी नर नारियों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों पर दया आ रही है। सत्स्वरूप की भक्ति अर्थात केवल की भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इस भक्ति के बिना तीनों तरह के क्रम संचित प्रारब्ध और क्रियमान क्रम नहीं कटते। ये भक्ति के बिना है कि महाराज ये भक्ति के बिना एक क्रम नहीं कटे। जीव क्रम शून्य नहीं होता जब तक जीव को इसको भोगने के लिए बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। यही सबसे बड़ा दुख है महाराज के जीव का जब कर्म नहीं कटी ना जब तक तो कर्म भोग पाओ पड़ शरीर भी को छुट्टा होनी आवागमन मिटे होनी कर्म क्यों कटे राम जी तीनों ही कर्म महाराज आगे प्रमाण कारणी बिना गगन दूं चाड़ी एक पोहर पल माई मुद्रा रे कूची और नहीं कोई मुद्रा रे कूची कोई नहीं आसन तोई जुग जान रे नाई। कितनी ऊंची बात की महाराज ये बड़ा बड़ा योगी है ना मुद्रा कूची आसन लगावे कई 56 तरह का आसन बतावे ना पद्मासन और कोई मयूरासन नरकान करता कई तरह योग साधना कोई शीर्षासन कर लिया कोई गरुड़ासन कर लिया कोई मंडूकासन कई है योग मुद्रा कूची है ना खेचरी रूचरी गोचरी चरचरी ये मुद्रा मुद्रा ये यान का कई पड़पच है संसार के मारे महाराज के वेरे मार्कन का ही है कि करणी बिना गगनदू चाडी एक पोर मल भाई अरे निज मन उते बैठो तो एक पोर के मायने थे कि गनमान चढ़ाई क्यों राज महाराज के शीश उठाई सुखसारण जी महाराज रे के तो खाली दृष्टि मिली निज मन प्रश्न नहीं होता हूं सत्संग से आगे तो क्यों मेरा खुद मौजूद है ना मुझे तो बात ही लगी आज देखो शरीर मौजूद कौन ना तो भाई 57 जीव मोक्ष में जा रही है लेकिन वे जिद हान दे मौजूद आ और वे सामने बैठ जीव ने भजन कराता ना महाराज के विषय पराक्रम हो एक पोर में चढ़ाइए 3 घंटा हाँ क्यों खाली निज मन शोपण चाहे शिष्य कसर खाई अगर शिष्य थोड़ी कसर राख दी ना तो वह कड़ा नहीं बने तो निज मन पूरा सौंप दियो तो महाराज की मेहर होता समय मिला। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज अधिकार पूर्वक जीवों को कह रहे हैं कि मेरे कहे अनुसार तुम साधना करो मैं तुम्हें एक पैर में क्या एक पल में ब्रह्मांड में चढ़ा दूं। इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार की मुद्रा कशी कशी मुद्रा खेचरी मुद्रा भूचरी मुद्रा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा को चीज जरूरत को नहीं न कोई आसन लगाकर योगाभ्यास करने की जरूरत है न कोई आसन लगा भाई क्या ना योग की साधना करनी पड़ी
तुम्हें तो अहंकारहीन और निर्मल चित्त होकर साधना करनी है। शरत कहीं डाली अहंकारहीन, मन को अहंकार है ना, मुँह कुछ हूँ अहंकार न छोड़। गुरु महाराज कन चाले ना आपा पूरो बिल्कुल रिक्त और जाना चाहो, खाली रहे बिल्कुल खाली कागज पर आप चाहो जो मान सके, तो आपने हर दो बिल्कुल खाली रहा कर गुरु महाराज ने कहो अब गुरु महाराज आप क्यों ज्ञान करो। जब गुरु महाराज चावे जो कभी कमाई न भरे, मतलब चावे ज्ञान को साधना करावे, चावे ज्ञान ई करे निकलने रहना ज्ञान साधना करनी, तो देखो आपा अपना पहली अपना ज्ञान ने ये चाले ना महाराज ने अपनी काम थोड़ो ज्ञान नहीं ज्ञान हो तो वह बात बड़े को हाँ बड़े को नहीं। महाराज फरमाते हैं कि मेरी साधना का ऐसा पराक्रम है फिर भी जगत वाले मुझे पहचानते नहीं, अर्थात मेरी अमूल्य साधना को जानते नहीं। महाराज कहे भैया साधना अमूल्य है पर जाने कौन कि पच पच मारे जोगेश्वर सारा तोई गढ़ चढ़ियो न जावे, मोसंग अनंत सेज मई चढ़ गया रे तोई एतबार न आवे। महाराज का वचन देखो कितनी ऊंची बात कह रही है महाराज। अरे ए जोगेश्वर है ना पच पच मर रिया है, क्योंकि साधना पर देख कर ना तो घबरा जाए क्या करें। बारों को मुझको मेड़ो भर रही और मायने देगी साधु आवे जको क्योंकि साधना रहनी करने देखो तो राम में क्या रहता हो बर्फ के मायने बैठा है, कोई कुपम बैठा है, जटा बदा में लिया त्रा पचरिया सीताराम जी दे चढ़ा कुमका मिलाम किया साधु एक है ना जको महाराज कहीं गिरा पच पच मरे जोगेश्वर सारा तो ही गढ़ चढ़ियो न जावे, तो ही दशो द्वार न खोल सकिया। हाँ और अटिन महाराज कहीं कहे मोह संग अनंत सेज में ही चढ़ गया तो ये तुम्हारा ना है, हमारा ज्ञान धारण कर और सेज के मैंने दशो द्वार खोल शब्द ग्रहण कर रही है अरे आराम आनंद पद को आनंद ले रिया, तो ही देखो ये जगत ना विश्वास ना मानने को नहीं बात। महाराज फरमावे के पूर्व में हरि प्रबुद्ध विपालवान अंतरिक्ष आदि जोगेश्वर अन्य साधन करते करते थक गए, पच पच कर मर भी गए परंतु उन्हें मोक्ष नहीं मिला, जबकि मेरी बताई साधना से अनंत हंस सेज में ही ब्रह्मांड में चढ़ गए, तो भी लोगों को मेरी साधना का विश्वास नहीं आता। वो जगत है, वो जगत माया को ज्ञान हो ही ना फटाफट चेतावनी धारणकारी में नहीं और जी के मायने संसार को सुख को ना संसार की माया को ना वो माँ के नचा भाई 12 पर कटे देव देवता की जावे ना पहले छोटा छोटा के मैं जाता रामदेव जी जो कहीं करता नारल छोड़ता जी गणेश हाँ जोड़ मन तो याद आवे बोले माँ रामदेव जी महाराज कलाश के मायने कष्ट ना दियो संसार के माया कोई जो दूसरा बड्डा रहता तो कहीं घर में सुख शांता रह जो घर में चैन चार रहा इसके अलावा और कहीं न जाने दुनिया कहीं हमारा तो भाई घर में चैन चार चाहे और कहीं न चाहे। अरे चैन चार हो तो जू दीजिए राम जी की भक्ति करें ना तो संसार की माया तो परमात्मा के दासी है भाई साहब के विष्णु भगवान की दासी कौन है लक्ष्मी जी, जटे विष्णु भगवान है ना बटे लक्ष्मी ना आनो पड़ी क्यों लक्ष्मी जी तो विष्णु की सेवा करे, तो विष्णु भगवान है ना कौन की सेवा चाहे। अगर आप संत की बताई विधि धारण करिए ना तो देवता खुद ही सेवा चाहे, तो देवता के साथ लक्ष्मी का ही लाड़ रहेगी सब ही आगे है। तो अट्टे संसार के मायने में भी देवता संत की सेवा करना चाहे और मेरे बच्चे भी वो मोक्ष मिले जी क्यों महाराज। हरि सम प्यारा प्यारा को ये न मरिएली, हरि सम प्यारा प्यारा को ये न मरिएली, समझे समालो ये राम लिए, समझे समालो ये राम, जीवत रगेशा करे मरिएली, जीवत रगेशा करे मरिएली, मोआ ले जावे राम लिए,
वो परमात्मा टे जीव तो भी रक्षाकारी और मेरे आपके दाम ले जाए। महाराज आगे फरमावे कि पच पच चढ़ेगी गन मारे ऊंचा सेज समाधन पावे मोह संग चढ़े जिकारे भाई आठ कोर गरणावे। महाराज हो कि महाराज फरमाते हैं कि षटमार्ग मुद्रा योगाभ्यास की साधना करके जो शंखनाल के रास्ते से ब्रह्मांड में वे बरकुटी तक चढ़ भी गए तो उनकी से समाधि नहीं लगती। वो जितनी देर साधना करते हैं उतने समय ही सांस और ध्यान उस स्थिति में रहता है। शंखनाल के गणेश स्थान चाले पच ब्रह्म स्थान में आवे, पच नाभि में आवे, पच हृदय में आवे, पच कंठ में आवे, अभी के बाद में ब्रकुटी त्रिकुटी नहीं ब्रकुटी आवे। त्रिकुटी में नहीं पड़े अटे ब्रकुटी में मायने यानी ध्यान कर बोले दोनों बाकी का बच्चा ने और अटे वहाँ कर जा और वो भी ध्यान करती देर चित्र में ध्यान लगाए चित्र एक तो मैंने समाधि को आनंद आए ध्यान छोड़ियो पाचा पे दी अडिन महाराज के हमारी साधना के मायने कई गुण है। पहली बात तो है ना पीछे में रास्ते चाटी और 8 पोर करना भजन कर रही हो वेट कर रही हो जितने भी शब्द को अनुभव हो रही हो और आनंद आ रही हो। अब भाई है ना आसन हटा रही हो घर को काम कर रही हो तो भी ध्यान के मायने वहाँ शब्द को हो जा रहे आशी खड़े हैं। इस शब्द की खासियत है कि है ना और तीव्र पाचो नहीं आओ आम शब्द ये जो पूरा पूरा है ना वो छोड़ियो पाचो जाए पाचो ले जानो पड़ेगा यार आपने शब्द है ना वो पाचो नहीं आ जे ओ शब्द भजन करता आगे ही बढ़ पाचो नहीं आ पाचो कोई ने ध्यान लागे भी है ना तो भी शब्द बड्डे ही रहे आपने सुरता आ जा पाचो और अपन ध्यान लागेगा आप पाचो अट्टे जानो पड़ रही हो मन नाभि में उड़े गए मन पाचो अट्टे जानो पड़े वो आपने सुरता आ जावे दी है ना शब्द तो बड्डे गियोड़े नहीं यात्रा गियोड़े बड्डे ही रहे सब पाचो जो अपने ध्यान बट्टे लागी बड्डे अनुभव हो जाए है ना इस चीज को वास्तव में ध्यान रखो तो जटा तक आपने शब्द आपने पहले पढ़ गयो ना यूँ आगे ही ध्यान करो पाचो ध्यान करो शब्द को ठाणो पड़े ना कभी कदा आ है कि सुखमना चालती रहे आप मन शांत रहे तो अपने शब्द को स्पष्ट मालूम पड़ जाए। कभी कदा मतलब है ना जना अपना मन में कोई चिंता आगे कोई दुख है और आप भजन बैठिया भाई ग्रस्त में कोई परिस्थिति ऐसी बन जावे परेशानी आ जावे तो भी आप कहीं नियम है भाई टाइम हो जो भजन में बैठा जिटे में भजन कर रहा था आप वो मन ठाणो नहीं पड़े वो शब्द को ठाणो नहीं पड़े लेकिन शब्द बटे रहे जी दिन पाचो प्रेम प्रीति भजन करा पाचन को बना वो गुण है। महाराज फरमाते हैं देखो एक योज को बात आगी रणवीर जी की को बात है वाणी जी में आगी कहीं कि उनकी सेज समाधि नहीं लगती वो जितनी देर साधना करते हैं उतने समय ही सांस और उस ध्यान की स्थिति में रहते हैं जबकि केवल की साधना करने पर सत्शब्द जहाँ पहुंच जाता है वो वहां से वापस नीचे नहीं आता है ना यही बात है। उनका सत्शब्द 24 घंटे ब्रह्मांड में गुंजायमान रहता है। 8 पोर गणना 8 पोर मतलब 24 घंटा दिन रात में शब्द की अखंड ध्वनि मालूम और ये देखो शब्द में महाराज की सत्ता को जीते जी पराक्रम है प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता को ना वो अनुभव खुद कर देख लो कि तो विश्वास करो विश्वास नहीं तो भजन कर देखो आनंद ले के बाऊ तो विश्वास आवे लोग ना संता कहीं अपत नहीं आवे पर कृपा करे दया गुरुदेव जी जद शिष्य का परम गुरु महाराज की कृपा हो जाए और जी के नैन जब प्रकट हो गयो संत के वे जान अपने अनुभव हियोटे हो रियो वे शब्द का अनुभव बस विश्वास आ गयो और शब्द के सारा अपनी आत्मा आगा गला आत्म चेतन अशुद्धार के बारे पूरी साधना हुई और पच देखो संत के पचे तो वो खुशी हो गई पची वाणी कितनी आ क्यों कि जो काम आप कर पाया वो काम पूर्ण हो गयो तो पच कितनी खुशी रह गई रात अब आप मोक्ष में चल गया अब मेरा संसार का लग गया बिल्कुल फीको संसार के मायने शरीर रहे आत्मा हमेशा मस्त आसन मेरा गगन मंडल में रेऊ जगत के माई मोही को मेरा जन जाने दूजा को गम नहीं जो संत न पर संत मिले जद्दत वैज्ञानिक है
दूसरा जो इस चीज की गम ही हो जाना कहीं बात करे कहीं भक्ति करे एक जगह में काल मां परम मोक्ष में बैठा महाराज फरमा आगे सता समाद रात दिन लागीर मोसंग चढ़िया जा रे पवन खेच पच पच चढ़िया उतरन नहीं वारा। महाराज फरमाते हैं कि केवल साधना से जो साधक साधना करते हैं उनके सता समाधि रात दिन लगी रहती है। जो साधक मुद्राओं और योगासनों के अभ्यास से अपने श्वास को ब्रह्मांड में खींच कर रोक लेते हैं वो स्थायी मतलब वो परमानेंट को ना ध्यानकारी जतरे ध्यान रहेगा ना ध्यान चल अच्छा नहीं चाहिए। जब भी वो ध्यान से सामान्य स्थिति में आते हैं तो उनकी समाधि भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान नीति का मांड में सारा कोई नहीं जीतन पावे एक शाक में सबको पकड़ू तो ही एतबार न आवे। महाराज कह रहे सब ने एक शाक में पकड़ लियो तो भी और संसार देखो विश्वास नहीं। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सारे ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी वेदांती मुझसे आध्यात्मिक तर्क वितर्क में जीत नहीं सकते क्योंकि मेरी एक शाखी में ही वो सब निरुत्तर हो जाते हैं। महाराज के जता ज्ञानी ध्यानी वेदांती है ना के ये मारो जीत नहीं सके क्यों एक शाखी क्यों ना भी कोई उत्तर कौन लाभ करने वाले ये एक शाखी कहती कथा के दशो द्वार के पर है कि शब्द कहीं तक वो काई है भाई बात पूछो ना सीताराम सिंगल जी हाँ। कैसा जन्मरण मिटाबा को भेद सुपजो बिल्कुल जवाब नहीं लाइयो कौन भेद ही कौन खाई बता आगे महाराज खूब बड़ा बड़ा संत बड़ा बड़ा साधु आ गए दरवाजे में वही है बाहर को कोई जान नहीं पड़ा दिखाई हाँ 9 दरवाजा के हैं ये फिर भी लोगों को मेरे ज्ञान और साधना का विश्वास नहीं होता। और महाराज कह रहे मैं भक्ति कशी कर रही हूँ समझो तो कि मैं तो भगत करूं उन पद कीर ताकू ईसन पायो समझ बिना कोई नहीं माने सुनी अरे इचरज आयो। अब इसने समझ कौन ना वो तो इन मानने कौन सुनो हम इचरज आवे आप विज्ञा बाहर महाराज क्यों कि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मैं जिस पद की साधना करता हूँ और करवाता हूँ उसका रहस्य महादेव जी ने भी नहीं पाया कि मुझे पद की भक्ति करूँ बात तो शंकर भगवान ने नहीं मिली तो संसारी बात न माने वही लबेद की कर दिया लबेद की कर रही है ना ये ठाणे ये तीनों देवताओं को बस हटाता की है ठिकाना। भेद कौन है मुझे बहुत आश्चर्य है कि इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को भी दुनिया समझ नहीं रही और सुनने के बाद भी इसे ग्रहण न करके केवल आश्चर्य से देखती है। कोई सुन भी ले ना सुन रखा ले चंबो करे उससे कोई बात हो सकेगी महादेव जी के आज्ञा अचरस तो कारी धारणा मेरा ये बस हाँ साहब वर्गा में ज्ञान हाँ ताकि भक्ति भाई बहुत ऊंची है आत्रे के ऊंची है बड़ा ये ऊंची ना धारण न करे ऊंची है तो लगे थे धारण करो ना ऐसा धारण खाली महिमा करे। इस साधना के बारे में पहले न तो कभी सुना और न कभी पहले जाना। मोक मोक के ता सब कोई सो ओ मार्ग होई सो प्रगट किया हम जुग में निरक परक ल्यो सोई। महाराज के इस साधना वाले मोक्ष की चर्चा करते हैं परंतु मोक्ष का सही सहज मार्ग मैंने हर युग में प्रकट किया। इस साधन मार्ग को अच्छी तरह से देख लो परख लो और इसे धारण करके मोक्ष का मार्ग पकड़ लो। महाराज अरे दुनिया सब के मोक्ष में जाओ मोक्ष में जाओ मोक्ष में जाओ मोक मोक कहता सब कोई सो ओ मार्ग हो जब वो चाहो तो भी को मार्ग ओ है ये रास्ता ने पकड़ो। सो प्रगट किया हम जुगमा निरक परख कि मैं हर युग का मायने इन्हें प्रगट करियो और निरक परख लियो कोई चीज है जिन्हें आप बिल्कुल परख पस लियावन पर शंका रहे महाराज कहते परख कर धारण करो
संत केवे ज्ञान आप भजन करा तो नेचर प्रकट हो जावे, પછી कोई संशय नहीं रहे, कोई दुख नहीं रहे, कोई भ्रम नहीं रहे कि अंध मुंद में महिमा कर गया सत्य स्वरूप की सारा, गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरियो रे पारा। अब काई महिमा तो कर गया अंध मुंद में, अंधा और महिमा कर रिया खाली। हाँ सा था कि भक्ति बहुत ऊंची है सा, बहुत बढ़िया सा, खाली महिमा कर रिया अंधा हो, लेकिन धारण न कर। अमृत 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 के अमृत निका के सब कोई, पर पिया बिना अमर नहीं हुई। सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज फरमाते हैं कि पूर्व में भी अनेक साधु संत हुए जिन्होंने सत्स्वरूप की महिमा की है, परंतु केवल महिमा करने से सत्स्वरूप मिलने का मार्ग नहीं मिलता, केवल महिमा कृपा नहीं मिले भाई। और जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक उस रास्ते पर चलता नहीं, और कोई भवसागर से पार उतरता नहीं। बांधा यो जुग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस ठाणे। क्यों महाराज ए समझा नहीं जगाई कि बांधा ओ जुग मोय न जाने, और संसार जो मन जाने नहीं। अरे अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस ठाणे, मैं तो उपदेश करूंगी अमरलोक को, एना कहीं चाहे माया को रस, तो माया बताओ सर जब आकड़ों मार। महाराज बांदा के इस हरजस में हरजी बाटी से कह रहे हैं कि ये जगत मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकता, न मेरे पराक्रम को पहचान सकता है, क्योंकि जगत को तो माया भोग सुख चमत्कार आदि चाहिए, और मैं जो अगम देश का रहने वाला हूँ मेरे पास चमत्कार नहीं है, मेरे पास सहज सरल मार्ग मोक्ष का है। मेरे उपदेश से जगत वाले को क्षणिक सुख कहाँ है, तो हमारा उपदेश धारण कर बना, और जगत को जो क्षणिक सुख है ना, क्षणिक सुख न कहे जब पल पर सुख मिले पाचो दुख लगता है, तो इस संसार का सुख न कहीं बताए महाराज क्षणिक इस तरह कहना भी। अगम देश का सुख क्या आगा, वो सुख एक पल भर को सुख है। जब मैं तो बात करूँ अगम देश की, संसार चाहे माया वास्तव में जाना जमाने जी को समझ दो पानी देना पड़ेगा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला